हरे कृष्णा। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चतुर्थी या बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। बहुला चतुर्थी का व्रत संतान की सुरक्षा के लिए रखा जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं गाय और उनके बछड़े के अलावा भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री कृष्ण, भगवान कार्तिकेय और गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा करती है। हिंदू धर्म में इस दिन व्रत और पूजन करने से संतान, संपत्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस साल 2025 में बहुला चतुर्थी व्रत 12 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। आइए सुनते हैं भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी या बहुला चतुर्थी व्रत की कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझसे समझाकर कहिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, भादो कृष्ण चतुर्थी जब संकटों की नाशक, विविध फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है, पूर्व वर्णित विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे माता, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहिए। गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन पूजन करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान कर व्रत का संकल्प करे, तत्पश्चात रात्रि में पूजा कर कथा का श्रवण करे। आइए अब सुनते हैं बहुला चतुर्थी व्रत की कथा। बहुला चतुर्थी का व्रत क्यों किया जाता है? बहुला चतुर्थी से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा प्रचलित है। एक बार भगवान कृष्ण की लीलाओं में शामिल होने के लिए सभी देवी देवताओं ने गोप और गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया था। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी भगवान कृष्ण की सेवा करने का विचार आया। वह अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में पहुंच गई। भगवान कृष्ण को बहुला गाय से बड़ा प्रेम हो गया। एक बार उनके मन में विचार आया कि बहुला गाय की परीक्षा लेनी चाहिए। जब बहुला वन में चारा खाने के लिए गई थी, तब भगवान वहां सिंह के रूप में प्रकट हो गए। बहुला उसे देखकर काफी ज्यादा भयभीत हो गई, लेकिन वह हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है, बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। इस पर सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं तो भूख से मर जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं जरूर वापस आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रसन्न होकर सिंह बने भगवान कृष्ण ने उसे जाने दिया। इसके बाद बहुला अपने बछड़े के पास पहुंचा और उसे दूध पिलाकर वापस आ गई। बहुला की निष्ठा को देखकर भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा कि हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। जो तुम्हारी पूजा करेंगे उसे धन और संतान की प्राप्ति होगी। आइए सुनते हैं बहुला चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा। पूर्व काल में नल नामक एक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें श्रापग्रस्त होकर राजच्युत होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने कहा, हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ? इन सब बातों को आप बतलाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर
बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं से घिरकर उनका माल भस्माभस्म हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सर्वस्व गवा बैठे। उनकी राजधानी भी उनकी हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा किसी नगर में सय्यस नाम का काम करने लगे। रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी तथा राजकुमार अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो किसी समय राजा रानी राजपुत्र कहे जाते थे, वे ही अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर, एक दूसरे से वियोग होकर कर्म फल को भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि शरभंग के दर्शन किए। उसने उनके पैर पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा कि हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलना होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ा से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चित रूप से बतलाइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुनकर शरभंग मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है। यह सब कामनाएं पूर्ण करने वाला एवं शुभदायक है। भादो मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशक कही गई है। इस तिथि को नर नारियों को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजा करने से ही हे रानी, तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाएगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारे पति से मिलन हो जाएगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि शरभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भादो के संकट नाशनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया और तभी से बराबर प्रति मास गणेश जी का पूजन करने लगी। साथ ही महीने में हे राजन, इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पृथा पुत्र युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति हो जाएगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश हो जाएगा। यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। यह सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। इस प्रकार बहुला चतुर्थी व्रत की कथा की समाप्ति हुई। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया की जय।